हम आग है और बजरंग दल कहता है कि पहले छेड़ो मत, छेड़ोगे तो टोको, रोको, न माने तो ठोको। उसने संकल्प लिया था कि अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, इसलिए अपने आप को गोली मार ली थी। अरे हम चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले सरकार के मुख्यमंत्री ने बागेश्वर सरकार की सुरक्षा की व्यवस्था की है। अब वो आपस में फरियाल है, दोनों गठबंधन के अंदर रावण ने बांधने का प्रयास किया था तो पूरी लंका नहीं, उसका पूरा सर्वनाश हो गया। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। अभी कुछ दिन पहले पटना में एनआईए ने जो पीएफआई के धर्म के नाम पर ही क्या लगता है जीतने का प्रयास करती है बीजेपी? मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोगों पर अभी आके राम के नाम पर डर सताएगा। एक समुदाय हमको वोट नहीं करेगा राम के नाम पर। किसी राजनीतिक दल में हिंदू समाज के लोग काम करे, लेकिन धर्म और संस्कृति की बात हो, इस प्रकार एक साथ खड़े होकर के नजर आना चाहिए। जन्मेजय कुमार को अनेकों धमकियां मिलती रहती। जन्मेजय कुमार कल डरा था, न जन्मेजय कुमार आज डरने वाला है, न जन्मेजय कुमार आने वाले समय की रक्षा की बात करते हैं। कौन सी गलत बात? खुली चुनौती दी उस सांसद महोदय को, एक बार बैन सांसद महोदय को औकात का पता चल जाएगा। अरे एक एक बच्चा रोड पर आएगा जो अपने पांव से चल सकता है, वो एक एक हिंदू नौजवान बूढ़ा बुजुर्ग सारे रोड पर आएंगे। इस सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी और सब कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। बंगाल की खाड़ी में जाना पड़ेगा। और कोई राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं। हमारा कांग्रेस तो बोलती है कि आप उसी के अंग है। अब आप कुछ भी बोल दीजिए, लोग कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी यहाँ बोल सकता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं वैसे गैंग के लोगों को भी कर रहा हूँ। जन्मेजय कुमार डकैत किया है या जन्मेजय कुमार किसी का अपहरण किया है कि हम आने नहीं देंगे, तो मैंने नेशनल चैनल पर भी कहा था कि अगर है हिम्मत औकात तो एक बार बागेश्वर सरकार को रोक दो। हिंदू समाज रोड पर है, रोकने का प्रयास किया तो आपकी सरकार और आपका वजूद कहां जाएगा आपको कल्पना। हजारों की संख्या में बागेश्वर सरकार की सुरक्षा में कार्यकर्ता लगने वाले। हिंदू समाज लगने लाख स्क्वायर फीट में उनका पंडाल बन रहा है, 50,000 स्क्वायर फीट में उनका जो कार पार्किंग है, और लगभग 4 लाख लोगों की पर डे भोजन की व्यवस्था। दिन के कार्यक्रम में लगभग 20 लाख से अधिक लोग बागेश्वर सरकार को सुनने वाले। बागेश्वर साधारण आदमी नहीं है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म के पताका को फहराने बागेश्वर सरकार कहता है भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापित होगा। इसको सेवा सुरक्षा संस्कार, यही ध्येय वाक्य है बजरंग दल का। सेवा, इस मातृभूमि की सेवा, सुरक्षा, अपने मठ मंदिर, भारत माता की सुरक्षा, हिंदू कन्या की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा, साधु संतों की रक्षा, और संस्कार, अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार में रहकर के दवा मिलता है तो क्या लगता है बोलना बंद कर देंगे? अनेकों धमकियां मुझे मिलती रहती है, अनेकों बार मारने की धमकी मिलती है, अनेकों बार मेरे ऊपर गोली चला, लेकिन जन्मेजय कुमार डरने वाला नहीं। अरे आज ये प्राण है इस भारत माता की सेवा के लिए, आज ये प्राण है। नहीं आश्चर्य होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा आपने। देश की आज़ादी के लिए अपने आप को गोली मार ली थी और कहा जब तक जीवित रहेंगे तब तक आज़ाद के रूप में रहेंगे, और मिट्टी के ढेर को उठा करके अपनी माँ जगनानी देवी से बात नहीं कर रहे थे, इस माटी के ढेर से, हे भारत माता जब तक जीवित हो आज़ाद रहूंगा, और जब जब तुम्हें इस देश के अंदर कुचक्र रचने के लिए, लोग तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें फिर से कलंकित करने के लिए आएगा, यह आज़ाद पुत्र तुम्हें आजाद करने के लिए नीता आएगा। आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव और मैं हूं अमित। आपने देखा हुआ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, जिसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया है। और हमारे साथ सिवान के वैसे शख्स हैं जिन्हें खुलकर बोलते हैं और बजरंग दल के, ये बजरंग बली के भक्त भी माने जाते हैं। हमेशा तोड़ फोड़ कई तरह के विवाद चल रहे हैं। आखिर क्यों? कि ये घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखा है कि कार्यकर्ता इतने आक्रोशित हो गए हैं, गुस्से में हो गए हैं बजरंग दल के? देखिए, अभी कर्नाटक में विधानसभा की चुनाव हो रही है और कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में यह जारी किया है कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में आती है तो बजरंग दल को बैन करेंगे, यानी बंद करेंगे बजरंग दल का काम। नहीं, कहा जाए कि हनुमान जी को बांध करके कोई रख नहीं सकता है। हनुमान जी को बांधना, रावण ने बांधने का प्रयास किया था तो पूरी लंका नहीं, उसका पूरा सर्वनाश हो गया। लंका ही नहीं, पूरी खानदान उसकी समाप्त हो गई थी। इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के काम करने वाले जो भी राजनेता, मैं उनको छोटा सा सलाह दूंगा, हनुमान जी से तो पंगा नहीं है लो, और हम राम के भक्त हैं और हनुमान के उपासक हैं, इसलिए राम के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। हमें काम करने तो, तुम्हें चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ो, जनता के पास जाकर के अपने कार्यों का आधार मान करके चुनाव लड़ो, न कि किसी को बैन करने की बात करो। इसलिए पीएफआई और बजरंग दल को जोड़ रहा है, ऐसा क्यों? पीएफआई अलग संगठन है कि पीएफआई बजरंग दल की तरह क्यों बोल रहा है सरकार? देखिए, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। अभी कुछ दिन पहले पटना में एनआईए ने जो पीएफआई के लोगों को पकड़ा, और भी कई लोग पकड़े, अभी
आप 8-10 रोज पहले 2 लोग पकड़े गए, एनआईए की टीम ने पकड़ करके ले गई है। आप कल्पना कीजिए 1984 में 8 अक्टूबर सन 1984 को बजरंग दल का गठन होता है और तब से लेकर के अभी तक भारत को तोड़ने की बात, देश की संस्कृति को अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाने का काम किसी कार्यकर्ता के द्वारा हुआ तो मुझे बताइए। लेकिन पीएफआई आतंकवादी गतिविधि है, देश को तोड़ना, धर्म को तोड़ना, दंगे फसाद करना और भारत को गजाए हिंद का सपना है। भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, अरे जब 650 वर्ष इस्लाम का हुकूमत रहा उस समय तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना ही नहीं सके, तो अभी इस देश के अंदर तो एक एक बच्चा राम के काम के लिए खड़ा हो चुका है। अब कहाँ संभव है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना कर? कांग्रेस सरकार कहती है कि जो बीजेपी है हमेशा हिंदूवादी के नाम से ही चुनाव लड़ती है और इनका एक षड्यंत्र है जो इसको लेकर, जैसे जय श्री राम के नारे, जय बजरंग बली के नारे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। तो क्या लगता है कि हमेशा धर्म के नाम पर ही क्या लगता है जीतने का प्रयास करती है बीजेपी? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के लोगों पर आप ही आके राम के नाम पर वोट मांगो, हनुमान जी के नाम पर वोट मांगो। कई वर्ष राज किए हैं। नहीं, राज किया है, राम के नाम पर वोट मांगो ना। उनको तो डर सताएगा, एक समुदाय हमको वोट नहीं करेगा, राम के नाम पर वोट ना मांगेंगे, हनुमान के नाम पर वोट मांगेंगे। जो मांग रहा है उसको मांगने दो, तुम अपना काम करो ना भाई। जो आपको लगता है कि वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं तो आप भी करो। देश की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, कौन धर्म के लिए लड़ेगा, कौन धर्म का विरोध करेगा, देश की बखूबी जनता जानती है। क्या लगता है कि ऐसे ये बात को लेकर उसके अंदर जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी वो खत्म हो गई? ऐसा नहीं है। बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का जो हित, कांग्रेस के वोट थे जो लोग देते थे, ऐसा नहीं है, विवाद के बाद ऐसा नहीं है श्रीमान। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो हित चिंतक हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल में काम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद को मानते हैं और कांग्रेस, राजद, जदयू में काम करते हैं। लेकिन समय आने पर हम तो कहते हैं किसी राजनीतिक दल में हिंदू समाज के लोग काम करें, लेकिन धर्म और संस्कृति की बात हो इस प्रकार एक साथ खड़े होकर के नजर आना चाहिए। क्योंकि धर्म अगर है तो ये देश है और देश है तो हम हैं तो ये हमारी संस्कृति और ये मठ मंदिर हमारे को डर नहीं लगता है? अरे डर मरना तो सबको है भाई। एक कालखंड था सीवान के अंदर, ऐसे ही बोलने वाले देखा गया कि बजरंग दल के वो कार्यकर्ता थे, ऐसे ही खुलेआम बोले, जिनका मर्डर हो गया था कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले, पता है? जन्मेजय कुमार को अनेकों धमकियां मिलती रहती है। न जन्मेजय कुमार कल डरा था, न जन्मेजय कुमार आज डरने वाला है, न जन्मेजय कुमार आने वाले समय में डरने वाला है। हमेशा हिंदुत्व की बात करता रहेगा। अरे हम अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं, कौन सी गलत बात करते हैं? खुलेआम चुनौती दी है जदयू नेता को पटना में किसी चैनल के द्वारा। सभी चैनल वाले परसों 4 दिन पहले सभी चैनल वाले, नेशनल चैनल वाले मुझे मिले, मुझे पकड़ करके कहा कि आपके जेडीयू के एक सांसद ने कहा कि बिहार में भी बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैंने तो खुली चुनौती दी उस सांसद महोदय को, एक बार बैन करके तो दिखाओ। सदन में जाने के लायक हिंदू समाज आपको नहीं छोड़ेगा। एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता है वो, अगर उसको सिंबल नहीं मिले। एनडीए का गठबंधन था, सांसद बन गए। अगर इतनी ताकत और हिम्मत है तो निर्दलीय चुनाव लड़के देख लो, पता चल जाएगा कि हमारी औकात क्या। इस बार नालंदा में उस सांसद महोदय को औकात का पता चल जाएगा कि हिंदुत्व का और हिंदू समाज का विरोध करने पर हमारा क्या हाल होगा। लगता है कि बजरंग दल के जो करोड़ों समर्थक है वो रोड पे आ जाएंगे? अगर बजरंग दल की बात केंद्र के माध्यम से, तो बजरंग दल देश के अंदर बैन करने वाला नहीं। रही बात इनकी, कांग्रेस की सरकार जहाँ है वो बैन करने का प्रयास करेंगे। अरे एक एक बच्चा रोड पर आएगा जो अपने पाँव से चल सकता है, वो एक एक हिंदू नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग सारे रोड पर आएंगे। ऐसे ही सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी और सब कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। बंगाल की खाड़ी में जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। बजरंग दल कहता है कि हम किसी पार्टी का अंग नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के अंग हैं, बीजेपी उनके हिसाब से चलती है। मैंने तो पहले ही कहा कि विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक बहुत सारे हैं जो अन्य पार्टियों में काम करते हैं, राजद में भी है। बीजेपी के अंग हैं? नहीं, हम कोई राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं। हमारा कांग्रेस तो बोलती है कि आप उसी के अंग है। अब आप कुछ भी बोल दीजिए, लोग कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जब ये लोग यहाँ बोल सकता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं वैसे गैंग के लोगों को भी कह रहा हूँ, कहाँ सोए हो? ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा, रोड पर आओ। आज दिल्ली के अंदर कुछ पहलवान रोड पर बैठे हुए हैं, बैठे हैं। देश के गौरव है, वो देश के गौरव है, मालूम है। लेकिन उसके साथ भी और भी देश के पहलवान, उनके साथ क्यों नहीं घटना घट गई? और क्यों डर से नहीं बोल रहे? आज एक चैनल पे बयान चल रहा था कि लोग पीछे से बोल रहे हैं, वो डर से नहीं बोल रहे हैं। उनके समर्थक में जो पहलवान हैं, जो गोल्ड मेडल जो ही बाजी थे, वो लोग खुल के सामने उनके समर्थन में लोग जिनके ऊपर आरोप है, सरकार जांच कर रही है।
आपने एफआईआर किया, सरकार जांच कर रही है, सरकार का जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। सरकार तो आपकी है, कैसे जांचा है? नहीं, हमारी सरकार नहीं, ये आपकी भी सांसद हैं, नहीं आपकी भी सरकार, हर पद उनके पास। अरे भैया, ये सरकार देश की हर जनता की है, यहाँ पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की सरकार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। बयान है कि आज से 5 साल पहले भी उन पे बात उठा था, लेकिन उसको दबा दिया गया। जस्ट अभी जो बयान आज सुबह का है, दबा दिया गया। ये विषय ब्रिजमोहन जी जो पहलवान के, उनको दबा दिया गया। आप दूसरे तरफ जा रहे हैं, विषय आपका कुछ और था। आपको अगर इस प्रकार का विषय पूछना है तो किसी भाजपा के नेता के पास जाइए, वहाँ के सांसद के पास जाइए, कोई विधायक हो भाजपा का उसके पास जाइए, वो उसका बखूबी। हम किसी राजनीतिक दल के विषय की बात छोड़ते हैं, जो पहलवानों के साथ हुआ गलत है या सही है? अगर गलत है कि सही है, ये कानून तय करने वाला है, ये हम और आप तय करने वाले नहीं। आरोप तो किसी, अब हमको कोई आरोप लगा दे कि हाँ जन्मेजय कुमार किसी का घर लूट लिया है, किसी का सामान लूट लिया है, तो आप तो एफआईआर कहीं जा करके कर सकते हैं। लेकिन जब जांचों प्रांत पाया जाएगा कि हाँ जन्मेजय कुमार डकैत किया है या जन्मेजय कुमार किसी का अपहरण किया होगा, तब तो मालूम चलेगा ना। आरोप तो हम आपके ऊपर भी लगा सकते हैं। चलिए, बजरंग बली के भक्त बागेश्वर धाम बाबा पटना आ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है और कहाँ पहुँच? पूरी तरह से व्यवस्था लगी है, कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था में लगे, 14 तारीख को बागेश्वर सरकार शाम को पटना पहुंचने वाले हैं, 15 तारीख से उनके दरबार लगने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, तो मैंने नेशनल चैनल पर भी कहा था कि अगर है हिम्मत औकात तो एक बार बागेश्वर सरकार को रोक दो। पूरा हिंदू समाज रोड पर है, रोकने का प्रयास किया तो आपकी सरकार और आपका वजूद कहाँ जाएगा, आपको कल्पना नहीं है। आप कह रहे हैं ठीक है, अगर कोई बड़ा विवाद कल होता है तो दोषी कौन होंगे? ये साधारण सा विषय नहीं है। हजारों की संख्या में बागेश्वर सरकार की सुरक्षा में कार्यकर्ता लगने वाले, हिंदू समाज लगने वाले। और आपको एक चीज़ और बता दें, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने बागेश्वर सरकार की सुरक्षा की व्यवस्था की है। अब वो आपस में फरियाल है, दोनों गठबंधन के लोग। पटना में गांधी मैदान में उनकी लगने वाला था, लेकिन पटना का गांधी मैदान नहीं मिला। कहाँ पे लग रहा है और कितनी दूरी में कितने लोग बैठेंगे, क्या व्यवस्था है लोगों को? देखिए, गांधी मैदान सरकार अलॉट करती है और सरकार जेडीयू राजद की है, उनके ऊपर है देना नहीं देना। लेकिन किसी का अपना लैंड है, मठ का ज़मीन है, उसको तो सरकार नहीं रोक सकती है। सरकार नहीं रोकी है। तो बागेश्वर सरकार का, बागेश्वर धाम सरकार का जो पठाधीश्वर है, उनका तो कार्यक्रम निश्चित है। फीट में वो बन रहा है? लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में उनका पंडाल बन रहा है, 50,000 स्क्वायर फीट में उनका जो कार पार्किंग है, और लगभग 4 लाख लोगों की पर डे भोजन की व्यवस्था वहाँ रहने वाली है। यानी भव्य तैयारी चल रही है और पर डे 5 से 6 लाख लोग उस सभा में रहने वाले हैं। और ये 5 दिन के कार्यक्रम में लगभग 20 लाख से अधिक लोग बागेश्वर सरकार को सुनने वाले हैं। बाबा बागेश्वर साधारण आदमी नहीं है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म के पताका को फहराने वाले बागेश्वर सरकार कहता है भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापित होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए कि वो जहाँ पे आ रहे हैं बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, कितने की संख्या में वहाँ पे रहेंगे? झारखंड और बिहार से आप लोग भी पहुँचेंगे वहाँ पर? झारखंड से भी हिंदू समाज के लोग आ रहे हैं, यूपी से भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि पूरे इधर 7-8 स्टेटों को मिलाकर के केंद्र बिंदु है। बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, बिहार के लगभग सभी जिलों से लोग जाने वाले हैं, इसलिए इतनी संख्या है। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो सरकार की भी सुरक्षा व्यवस्था है और लोकल कार्यकर्ता जो वहाँ के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वो भी रहने वाले। बाकी और सारे हिंदू संगठन जितने भी इस देश के बिहार के अंदर हिंदू संगठन काम करता है, सभी संगठनों के कार्यकर्ता लगने वाले हैं। कई जिला के नेता ने कहा कि हम अपने जिला में बजरंग दल को बैंड कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे वहाँ के लोगों को। तो क्या लगता है वहाँ के लोग डरे हैं क्या? नहीं, ऐसा कार्यकर्ता आपके नहीं, कार्यकर्ता बजरंग दल का तो नहीं डरता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम आग है और बजरंग दल कहता है कि पहले छेड़ो मत, छेड़ोगे तो टोको, रोको, न माने तो ठोको। हम कहते हैं अगर मुझे छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा का काम करने दो। हमें तुमको कोई परेशानी नहीं है, ना हमें परेशानी है ना तुम्हें परेशानी। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। हमें तुम छेड़ोगे तो स्वतः है हम बजरंग बली के उपासक हम छोड़ने वाले हैं। का नारा क्या है, खास नारा? सेवा, सुरक्षा, संस्कार, यही ध्येय वाक्य है बजरंग दल का। सेवा, इस मातृभूमि की सेवा, सुरक्षा, अपने मठ मंदिर, भारत माता की सुरक्षा, हिंदू कन्या की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा, साधु संतों की रक्षा,
और संस्कार, अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार में रह करके सब काम करते हैं। ना हम कानून तोड़ करके काम करते, ना संविधान के विरुद्ध जा करके काम। अगर आपको धमकी और दबाव मिलता है तो क्या लगता है बोलना बंद कर देंगे? अनेकों धमकियां मुझे मिलते रहती है, अनेकों बार मारने की धमकी मिलती है, अनेकों बार मेरे ऊपर गोली चला, लेकिन जन्मेजय कुमार डरने वाला नहीं। अरे आज ये प्राण है इस भारत माता की सेवा के लिए, आज ये प्राण है, नहीं रहेगा। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा आपने। देश की आज़ादी के लिए अपने आप को गोली मार ली थी और कहा जब तक जीवित रहेंगे तब तक आज़ाद के रूप में रहेंगे। और मिट्टी के ढेर को उठा करके अपनी माँ जगनानी देवी से बात नहीं कर रहे थे, इस माटी के ढेर से बात कर रहे थे। हे माँ, हे भारत माता, जब तक जीवित हो आज़ाद रहूँगा, और जब जब तुम्हें इस देश के अंदर कुचक्र रचने के लिए, लोग तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें फिर से कलंकित करने के लिए आएगा, यह आज़ाद पुत्र तुम्हें आज़ाद करने के लिए नीता आएगा। और उसने संकल्प लिया था कि अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, इसलिए अपने आप को गोली मार ली थी। अरे हम चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं। ये थे जन्मेजय जी। जो गर्व की बात थी कि सीवान के ही रहने वाले हैं और अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। और आप इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बाबा बागेश्वर धाम पटना में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, और कड़ी चुनौती में उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो ले चलेंगे नए एपिसोड में और फिर कुछ नया दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।